हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में अभी अपन फाइनल स्टेज पे ही हैं। लगभग सारे फॉर्मूले के बारे में हमने बात कर ली है। तो आज थोड़े से कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि अभी आपको वैल्यूज़ पता हो गई हैं, साइन 30 कोस 30 इन सब की वैल्यूज़ आपको पता है। अभी अपन आज कैलकुलेट करना सीखेंगे साइन 18 डिग्री यानी π/10 और cos π/10। इस तरीके से इन सब की वैल्यूज़ कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो अभी अपन चाहते हैं कि वैल्यू में π/10 के जो अकॉर्डिंग है, मतलब जैसे कि 18 डिग्री, तो 18 डिग्री हो गया। ठीक है, 36 डिग्री हो गया, इसके अलावा 54 डिग्री हो गया, 72 डिग्री हो गया। तो ये जो वैल्यूज़ हैं जो 18 के मल्टीपल में आ रही हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत बार इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि आपको वैल्यू भी याद होनी चाहिए, पर कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि कैसे हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट थीटा इज इक्वल्स टू π/10 यानी 18 डिग्री, मान लीजिए कि थीटा 18 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 5 थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर वो तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर 5 थीटा की बात करी जाए तो वो कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा 5 थीटा को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 3 थीटा प्लस 2 थीटा में, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। किसी एक को उधर भेज देते हैं, चलिए 2 थीटा को उस साइड भेज देते हैं। तो 2 थीटा को उस साइड भेजा तो बन गया 3 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। क्लियर है? दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। तो इस साइड भी मैंने लिया साइन, तो ये बन गया साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल्स टू, इस साइड भी साइन ले लिया तो ये बन गया साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन 3 थीटा का, कोस 3 थीटा का, ये फॉर्मूले शायद आपको पहले से पता होंगे, और नहीं पता है तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं ये। तो ये फॉर्मूला हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर ये कोस 3 थीटा होता तो फॉर्मूला क्या बनता, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। इसका जस्ट उल्टा होता है वो फॉर्मूला। इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो वो आता है कोस थीटा, तो इधर से आ जाएगा कोस 2 थीटा। आई बात समझ में? तो जो अभी तक अपन क्वेश्चन कर चुके हैं उनके सामने ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। तो इधर दोनों साइन में है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करते हैं। आंसर आ गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू, इसको भी साइन में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइन वाला इसका फॉर्मूला आपको आता होगा साइन 2 थीटा का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर कोस में करना होता तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर 10 में करना होता तो याद है आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ऐसे करके ये सारे फॉर्मूले बनते हैं। सबको एक तरफ ले जाते हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो ये उधर जाके प्लस का बन जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, ये है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 साइन थीटा, और बस यहाँ पे प्लस 1 बचा हुआ है इज इक्वल्स टू। तो ये एक इक्वेशन आपको मिल गई है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, चलिए एक बार के लिए लेट साइन थीटा इज इक्वल्स टू टी। ऐसे ही मैंने एक बार टी एज्यूम कर लिया साइन थीटा की जगह। ऐसा क्यों किया ताकि ये थोड़ी अच्छी इक्वेशन दिखे, यानी 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई। क्यूबिक इक्वेशन को हमेशा हिट एंड ट्रायल से सॉल्व किया जाता है। हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया, आप इसमें वैल्यू रख के देखिए। जैसे कि पहले t की जगह 1 रख के देखिए, t की जगह 1 रखा तो ये बन गया 4, ये बन गया माइनस 2, ये बन गया माइनस 3, एक 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, और माइनस 2 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 5। तो प्लस 5 और माइनस 5 मिलकर 0 हो गए। इसका मतलब 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर किसी इक्वेशन को 1 सेटिस्फाई करता है तो t माइनस 1 उसका फैक्टर होगा। क्या आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल्स में पढ़ा होगा कि अगर पॉलिनोमियल 1 अगर पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है तो x माइनस 1 उसका फैक्टर होता है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई क्या, कि 4t क्यूब
-2t² -3t+1, इसमें t-1 का भाग चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा t-1 से। क्यों? क्योंकि t-1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो t-1 का डिवाइड किया तो सबसे पहले आंसर आ जाएगा 4t², तो यहां से मिलेगा 4t³ -4t²। ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से 2t² बचेगा -3t+1। करना आता होगा शायद, सॉरी। तो यहां से फिर से देखा तो अपना आंसर आ जाएगा +2 टाइम्स t। तो 2 टाइम्स t किया तो क्या 2t², यहां से आ जाएगा -2t, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बच गया आपका -t+1, तो डिवाइड आपका हो जाएगा माइनस। देख सकते हो आप, पूरी पूरी बात चला जाएगा। तो यानी इस चीज को मैं लिख सकता हूं t-1 × 4t² + 2t-1 = 0। बस यही हमारे काम की चीज़ थी कि डिवाइड करना शायद आपको आ गया होगा, तो ऐसे करना ही अपनी काम की चीज़ थी। तो वापस से हम क्या कर देते हैं, टी की जगह sin थीटा रख देते हैं। तो अपनी इक्वेशन ऑफ फाइनली क्या बनी सर, sin थीटा -1 एक फैक्टर आएगा, दूसरा फैक्टर आएगा 4 sin² थीटा + 2 sin थीटा -1 = हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 होता है तो ये तो आप पहले से ही जानते हो कि या तो पहला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। तो आप तो बोलोगे आइदर sin थीटा -1 = 0 और 4 sin² थीटा + 2 sin थीटा -1 = 0। तो इसको तो आपने खत्म कर दिया, ये तो हो नहीं सकता। क्यों? इसने तो बोला है कि sin थीटा 1 होना चाहिए, तो 1 तो 90 डिग्री पे होता है, 18 डिग्री पे थोड़ी होगा, क्योंकि थीटा हमने क्या ले रखा है, 18 डिग्री ले रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी वैल्यू आएगी वो कुल मिलाकर दूसरे वाले ब्रैकेट से ही आएगी। तो ये तो sin थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आप जानते हो, वो क्या होता है, sin थीटा = -b ±b² - 4ac। तो b² यहाँ पे क्या है 4, -4ac की जगह 4 × 4 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा 2a, यानी 2 × 4 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला सबको आता है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, -b ± √b² - 4ac/2a। तो ये बन गया -2 ± 16 + 4 20 हो गया, 20 का अंडर रूट निकाला तो वो 2√5 आ गया, और डिवाइडेड बाय में कितना आ गया है 8। तो 2 को कट कर दिया, यानी -1 ± √5 डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया है sin थीटा की वैल्यू। तो आप बोलोगे कि सर sin थीटा, जो कि थीटा मतलब हमने 18 डिग्री ले रखा था, तो 18 डिग्री तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अगर 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो sin थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आना चाहिए था। तो यहाँ पे तो दो हैं, एक तो -1 प्लस कौन सा वाला साइन लें। तो अब हमको पता चल गया सिंस, ठीक है, 18 डिग्री, ये थीटा = 18 डिग्री, हमारा थीटा जो 18 डिग्री है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन्स sin थीटा विल बी पॉजिटिव। तो अगर sin थीटा पॉजिटिव होगा तो यहां से हमको पता चल गया सर sin 18 डिग्री कितना आ गया है। इसमें से पॉजिटिव वाले ले लेते, प्लस ले लेते हैं, तो √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया है sin 18 डिग्री की वैल्यू। याद रखना है, sin 18 डिग्री = √5 - 1/4। इधर लिख देता हूँ, sin 18 डिग्री = √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4। हो गया? ठीक। एक फॉर्मूला होता है कि सर cos थीटा = sin 90 - थीटा, या फिर मैं लिख सकता हूँ cos 90 - थीटा = sin थीटा। इस फॉर्मूले में अगर थीटा की जगह मैंने 18 लिख दिया तो फॉर्मूला क्या बनेगा, cos ऑफ 90 डिग्री - 18 डिग्री = sin ऑफ 18 डिग्री। अब 90 में से 18 घटाओ, कितना आंसर आया
सर 19 में से 18 कम करते हैं तो 72 आता है, तो cos ऑफ 72 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 18 डिग्री, और इज इक्वल्स टू साइन 18 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो है √5 - 1/4। तो यानी cos ऑफ 72 डिग्री की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, √5 - 1/। समझ में आया सबको? तो ऐसे ही करना है आपको। एक वैल्यू अब मिल गई, अब अपन को कोई टेंशन नहीं है, अब हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब धीरे धीरे जाते हैं। 18 के बाद बारी आती है 36 की, ठीक है। 18 के बाद बारी आएगी 36 डिग्री की। अब गौर से देखो, 36 डिग्री 18 का तो डबल होता है, तो अगर डबल होता है तो कौन सा फॉर्मूला याद आएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी अपन ने साइन 18 की निकाली है, आप चाहो तो पहले cos 18 की निकाल लेते। चलिए पहले cos 18 की, ये भी निकल जाएगा, cos 18 भी निकल जाएगा। चलिए पहले इसको ही कर लेते हैं, फिर cos 18 कैलकुलेट करते हैं। तो फिर से 18 रखा हमने, 18 रखा तो क्या मिल गया, cos ऑफ 36 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। समझ में आ गया? बस थीटा की जगह हमने क्या रखा है, 18 डिग्री। तो ये बन जाएगा 1 - 2 इंटू साइन 18 का होल स्क्वायर, यानी √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, कैलकुलेट करना है, बस कर लेंगे अपने आप। तो यहां से आ जाएगा 1 - 2 इंटू होल स्क्वायर खोलना आता होगा, a स्क्वायर यानी 5 प्लस b स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 √5 यानी 2ab, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 16। 2 से इसको कट कर दिया तो 8 आ गया, एलसीएम लिया तो आ गया 8 माइनस 5 + 1 किया तो 6, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से क्या मिला देख लीजिए, 8 में से 6 गया 2 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाई 8। 2 से कट कर दिया तो 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, cos ऑफ 36 डिग्री की। तो इधर जाके लिख देता हूँ, cos ऑफ 36 डिग्री इज इक्वल्स टू √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4। तीन वैल्यूज याद हो गई हैं। साइन 18 √5 - 1/4, ठीक है। फिर साइन अगर 18 है तो cos 72 भी उसके इक्वल होगा, तो वो दोनों इक्वल होंगे। दूसरा निकाल दिया cos 36, तो cos 36 की वैल्यू कितनी आ गई, √5 + 1/4। अब 36 को 19 में से घटा दो तो साइन ऑफ 54 डिग्री आ जाएगा, और उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, √5 + 1/4। सेम थोड़ी देर पहले किया वैसे ही करना है, ठीक है। कैसे करोगे, साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 36 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है, साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये तो बन जाएगा साइन ऑफ 54 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपको पता है √5 + 1/4। और 4 लिखा है, बिल्कुल। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं cos 18 की। तो cos 18 अब कैलकुलेट कर देते हैं, बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा cos 18, ठीक है। cos 18 कहां से लाना पड़ेगा, sin 18 से लाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का √। फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसीलिए पॉजिटिव रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी का यूज करेंगे। तो 18 रखते ही क्या हो जाएगा, cos 18 डिग्री इज इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। बस फॉर्मूला आगे लगाते आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन 18 की वैल्यू पता ही है, वो है √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4, और इसका होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आंसर आ गया 16 माइनस, इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 5 + 1 माइनस 2 √5, और डिवाइडेड बाई में कितना आ जाएगा, वो तो 16 है ही। एलसीएम ले लिया, साथ में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, 5 + 1 माइनस 2 √5। तो यहाँ से कितना आ गया, √16 के अंदर से 6 गया तो 10 बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 √5 हो गया, और डिवाइडेड बाई में 16 हो गया, ठीक है। अब 2 से कट कर दीजिए
2 से कट किया तो कितना हो गया 5 प्लस √5 डिवाइडेड बाई में कितना हो जाएगा 8, 5 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 8। तो इस तरीके से हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ cos 18 का वैल्यू मुझे मिल चुका है, वो कितना है 5 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 8 का अंडर। अच्छा, इसको एक ऐसे भी लिखा रहता है, बहुत बुक्स में इसको सॉल्व नहीं करते हैं, यहीं पे लिखते हैं क्या, √10 प्लस 2√5 और डिवाइडेड बाई में 16 को सॉल्व करके 4 लिखते हैं। ऐसे भी लिखते हैं, एक ही बात है, दोनों एक ही बात होती है। 10 प्लस 2√5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4, ऐसे भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब cos 18 अगर मिल गया तो sin 72 आप आराम से निकाल सकते हो, तो sin 72 यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको काम करना है। हो गया। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व भी करना पड़ सकता है। कैसे हैं वो क्वेश्चंस, ये भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक आधा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि चलिए आपसे पूछा गया सॉल्व करना है tan ऑफ 9 डिग्री माइनस tan ऑफ 27 डिग्री, फिर आ गया माइनस tan ऑफ 63 डिग्री प्लस tan ऑफ 81 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात हमने आपको बताई थी कि आप कोशिश करिए वैल्यू फाइंड आउट करने की। तो आप इनकी तो वैल्यू जानते नहीं हो तो आगे तो सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो दूसरा क्या कॉम्बिनेशन होता है कि हम कोशिश करेंगे कि 90 वाला कॉम्बिनेशन मिल जाए, किन दो को जोड़ने से 90 आए या किन दो को सम करने से 180 आए, ये हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 9 और 81 को अगर अपन ऐड करें तो 90 बन रहा है, मतलब ये दो दोनों है वो एक पेयर होगा। 27 और 63 को ऐड करें तो भी 90 होगा, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। तो यहाँ से इन दोनों को किया कंबाइन, यानी tan 9 डिग्री प्लस tan ऑफ 81 डिग्री, इनको एक साथ लिखा, ठीक है, माइनस tan 27 डिग्री और माइनस tan 63 डिग्री, इनको एक साथ लिखा, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये तो फॉर्मूला आप जानते हैं, tan a माइनस प्लस tan a b वाला फॉर्मूला। तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है, वो होता है सर sin a प्लस b, यानी 9 प्लस 81 और डिवाइडेड बाई में कितना होता है cos a इंटू cos b। हो गया, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया तो ये बीच में प्लस आ जाएगा, यानी ये भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 27 डिग्री प्लस 63 डिग्री और डिवाइडेड बाई में कितना आ जाएगा cos ऑफ 27 डिग्री इंटू cos ऑफ 27 डिग्री इंटू cos ऑफ 63। हो गया। तो ये मिलके 90 हो गया। तो साइन 90 तो 1 होता है, तो 1 अपॉन cos ऑफ 9 डिग्री इंटू cos ऑफ 81 डिग्री और माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन cos ऑफ 27 डिग्री इंटू cos ऑफ 63 डिग्री। चलिए कर सकते हैं ऐसा। दूसरी चीज़, अब आगे कैसे सॉल्व करें, 9 और 81 की तो वैल्यू पता नहीं है, बट आप फिर से देखो 9 और 81 को ऐड करें तो 90 आएगा और 9 और 81 को माइनस करें तो आंसर 72 आएगा और 72 की वैल्यू हमको आती है। 27 और 63 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, बट इन दोनों को घटाएंगे, अब माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा 36। देख सकते हो 36 अगर 27 में ऐड करें तो आंसर 63 आएगा। तो यानी यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, 1 अपॉन 2 नहीं है अपने पास तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। तो 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा, जो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो उसका आंसर क्या होता है, देखो दोनों के दोनों cos में है तो दोनों आंसर भी cos में आएंगे, यानी एक आएगा cos ऑफ a प्लस बी, जिसको मैं सीधा सीधा 90 डिग्री लिख देता हूँ, प्लस दूसरा आएगा cos ऑफ a माइनस बी। अब cos ऑफ a माइनस बी में क्या होता है, चाहे आप 9 में से 81 माइनस करें, चाहे 81 में से 9 माइनस करें, cos को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इसीलिए ये मैं लिख देता हूँ 72 डिग्री, सीधा सीधा। -72 डिग्री लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोस की वजह से वो माइनस गायब हो जाएगा। माइनस, फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो यहां से फॉर्मूला बन गया कोस ऑफ एक बार दोनों का सम यानी 90 डिग्री प्लस कोस ऑफ एक बार दोनों का डिफरेंस। तो एक बार दोनों का डिफरेंस किया तो कितना मिल गया आपको? 36 डिग्री। याद होगा शायद फॉर्मूला आपको, वही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। ठीक है, कौन सा? 2 कोस ए कोस बी इज इक्वल्स टू कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो इतना तो आपको अभी याद हो जाना चाहिए। तो 2 डिवाइडेड बाई कोस पाई बाई 2 सब जानते हैं कितना हो गया? 0। कोस 72 की वैल्यू निकालनी है, तो कोस 72 की वैल्यू कितनी? कोस 72 की ढूंढ लो, उधर से कितनी वैल्यू आती है? वो आती है सर √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई कोस 90 तो कितना हो गया फिर से? तो सर कोस 90 तो फिर से डिवाइड हो गया है 0, और बचा कौन सा? कोस 36। तो कोस 36 की वैल्यू वहां से देख लो, वो कितनी है? √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4। तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई √5 - 1 माइनस ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई √5 + 1। 8 को तो निकाल लिया बाहर, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आ जाएगा √5 - 1 इंटू √5 + 1 हो गया। ऊपर की साइड में पहले आएगा √5 + 1 माइनस, फिर आएगा √5 - 1, तो वो फिर से +1 ही हो जाएगा। ये √5 से √5 कट जाएगा, ऊपर 1 + 1 2, 8 × 2 हो गया 16 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे a - b a + b फॉर्मूला लगेगा a² - b², तो 5 √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा -b² करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी 16/4 आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है? तो बहुत सावधानी से एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताइए 1 + cos π/10 इंटू 1 + cos 3π/10 इंटू 1 + cos 7π/10 और 1 + cos 9π/10, इसकी वैल्यू कितनी होगी? यही आपको पूछा गया है। कोई बात नहीं है, कर देते हैं, 2 मिनट का काम है। तो वीडियो पॉज करके आपने सॉल्व कर दिया होगा, अभी तक तो आपको आदत ही लग गई होगी ऐसे सॉल्व करने की। कैसे करें सॉल्व? सबसे पहली बात, किसी की भी वैल्यू आती नहीं है भाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 18 डिग्री, तो ओनली इसकी तो वैल्यू आती है, बाकी किसी की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो अब मैं क्या करूं? अब देखता हूं कि जोड़ीदार कौन कौन है। तो आप क्या बोलोगे? सर ये π/10 है, तो ये मुझे π/10 जैसा ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप 9π/10 को लिख सकते हो π - π/10, याद होगा आपको। अगर 9π/10 और π/10 को जोड़ो तो 10π/10 होगा, जिसका वैल्यू पाई ही होता है। तो इसको चेंज कर सकता हूं। अब मैं देखूंगा कि ये दोनों भी चेंज हो जाएंगे एक दूसरे में, तो बिल्कुल हो जाएंगे। 7π/10 को फिर से कितना लिख पाऊंगा? π - 3π/10, इन दोनों को जोड़ने से पाई आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये काम हम कर देते हैं। तो 1 + cos π/10, इसको तो हमने ऐसा कैसा ही रखा, और 1 + cos 3π/10 इसको भी एज इट इज ही हमने रखा। इसको लिख दिया 1 + cos π - 3π/10, और इसको लिख दिया 1 + cos π - π/10। क्लियर है? शायद समझ गए होंगे, इतने सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए, तो अभी आपकी प्रैक्टिस तो हो गई है। ठीक है, तो ये आ गया 1 + cos π/10, ये तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। अगर इसकी आप बात करो तो यहाँ पे पाई है, इसीलिए कोस का कोस ही रहेगा, और पाई - थीटा क्या है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसलिए कोस नेगेटिव हो जाएगा। तो वो टर्म बन जाएगी 1 - cos π/10। माइनस क्यों आ गया है? सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से जो कोस होगा वो नेगेटिव में खुल जाएगा। दूसरा 1 + cos 3π/10 तो रहेगा ही रहेगा।
अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, कोस पाई माइनस थीटा, कोस थीटा ही होता है बट माइनस में होता है, इसलिए माइनस कोस 3π/10 आ जाएगा। तो यहां से आपको दिखेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर π/10। सेम ऐसे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर 3π/10। तो कुछ भी नहीं था, बेसिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हमने यूज किए। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर π/10 आ जाएगा, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3π/10। ठीक है, π/10 का मतलब क्या होता है, 18 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री इंटू, ठीक है, 3π/10 का मतलब कितना होता है कि π/10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, π/10 मतलब 18 डिग्री, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 54 हो गया। साइन 18 की वैल्यू कितनी है, √5 - 1/4 होल स्क्वायर इंटू, ठीक है, साइन 54 की वैल्यू कितनी, साइन 54 की वैल्यू √5 + 1/4 का होल स्क्वायर। एक बार होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, मतलब सभी पे होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये दिख रहा होगा आपको a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी का आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4, अच्छा 4 × 4 तो कितना हो जाएगा 16, तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके फिर होल स्क्वायर कर दिया है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16, नीचे आएगा 16 × 16, कट जाएगा, आंसर आएगा 1/60। तो इस तरीके से भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। आपको वैल्यू बतानी है साइन स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 78 डिग्री, ठीक है। थोड़ी सी हिंट मैं आपको बता देता हूं, अगर आप करें तो यहां से आप देखिए दोनों को, जब आप ऐड करोगे दोनों को ऐड करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। दोनों को ऐड करने से ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, क्यों, ऐड करा तो कितना आ गया 10 120 डिग्री, और दोनों को घटा के देखिए, ऐड करने से आपको मिल गया होगा, अच्छा दोनों को घटा के देखिए कितना आएगा, माइनस करके देखिए, ये मिलेगा 6, हाँ माइनस करने से भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनको ऐड और माइनस करने से आपको अभी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, 90 में से इसको घटाइए, कितना मिला, 90 में से इसको माइनस करिए तो ये मिलेगा 12, ठीक है। 90 में से इसको माइनस करेंगे तो 12, मतलब कौन सा फॉर्मूला, कोस 90 - थीटा साइन 90 - थीटा वाला फॉर्मूला, तो 12 डिग्री ऐसे करके ये बन जाएगा। अब 12 डिग्री इसको बनाया, जब आप उस 12 को इसमें ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा 36, बस ऐसे आप कर सकते हो, 12 को ऐड करोगे तो 36 मिल जाएगा, और जब 12 को माइनस करोगे तो 30 मिल जाएगा, दोनों ही वैल्यूज आपको पता है, ठीक है। और साइन स्क्वायर और ये भी साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b वाला फॉर्मूला फिर बन जाएगा। तो जो फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने आपको बता रखा है, वो फॉर्मूला देखिए और फिर से सॉल्व करके बताइए। तो यहाँ तक आज अपन इसको ख़त्म करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस।